वो आए उनको तहसीलदार जो हमारे रेवन्यू के तहसीलदार नगरी वालों ने जो वारदात सुनाई इस मस्जिद के बारे में। देखो ये कैमरा मेरे भाई, ये आज ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, ये क्रिमिनल बात है, ये इसको इन्होंने उलझाना है। हम उसमें हम पीसफुल लोग हैं। ये मेरी गुज्जर बकरवाल जो कौम है, जो बरादरी है, देखा आपने हमारी किसी बगैर जोर ज़बरदस्ती के हमारी जो नुमाइंदे दो कैसे जीत गए, क्योंकि हम में ईमानदारी। ये मेरी जम्मू कश्मीर की और पूरे हिंदुस्तान की जो गुज्जर 2010 का ये काम लगा है, 10 साल पुरानी, ये अल्लाह का, भगवान का, राम का, गुरु नानक का, जब सबका एक ही मकसद है, ऊपर वाला एक ही है, खुदा। ये खुदा का घर है। ये अगर वो इसको नुकसान करेगा ना कोई, या इसके बारे में दिल में कोई भी चीज़ उसका रहेगा कुछ नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे वो है। अल्लाह का, अल्लाह सारी दुनिया चल जाएगी, लेकिन अल्लाह जहाँ ही रहेगा, अल्लाह की कायनात रहेगी। अल्लाह भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के आपके नेता हैं, तो किस तरह से बात पहुंचाई जाएगी? आज मुझे जब पता लगा कि सुबह 6 बजे ये लोग अपने डंगरों से, अपने भैंसों से दूध गाय और उसका काम, देखो ये पूरी जो नगरी है ना, ये धान वाली एरिया है। ये हमारी बरादरी के जो लोग हैं, इन्होंने ये लोगों से, जिम्मेदारों से, चौधरियों से, ब्राह्मणों से, गरीबों से, जिम्मेदारों से खरीदी हुई जगह है। ये ऊपर ये भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़, कश्मीर, जहाँ से कुकड़नाग, जब वहाँ से लोग माइग्रेंट हुए हैं मिलिटेंसी की वजह से, उधर से उन्होंने मारा, उन्होंने ख़त्म किया, इनके माल मवेशी, बकरियाँ खाई। इधर इन्होंने जो अपना गहना गट्टा जो भी है, इन्होंने सब अपना बेच के ये थोड़ी थोड़ी ज़मीन ली। 1988 में जब फ्लड पड़ा, गवर्नमेंट ने इनको कहा कि ले लो, इन्होंने खरीदी हुई जगह। या आज मैंने इनका देखा, ये मस्जिद देख रहे हो, ये इन्होंने सुबह मारा इमारत बताई, इमारत नहीं, ये मस्जिद है पूर्व की, और 10-15 साल पुरानी है। इसमें कोई प्लस्तर, कोई मिस्त्री, कोई आप पूरा दिखाओ। और पीछे देखो, ये 1-1 रुपया करके 5-5 औरतों ने, बच्चों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, सब ने कलेक्शन करके ये खुदा का। अरे खुदा के घर में आके कोई बंदा करता है बुरा काम, गुरुद्वारे में करता है, मस्जिद में करता है। ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों ने इसकी मदद की है। हमारा कोई भट्ठा नहीं है, गुज्जर का भट्ठा नहीं है, कोई रेते वाला क्रैश नहीं है, कोई किस, ये सब सीमेंट, बजरी, रेता सब उनसे लिया है, कोई नजायज नहीं किया। आज उन्होंने ये माल की ज़मीन पर ये हमला बोल दिया, ना हमें किसी ने पूछा, ना किसी पटवारी। ये डीसी साहब का, एसपी साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहता था, ये बड़े बड़े अफसरों, ये जहाँ के जो लोकल जो रेवेन्यू वाले हैं उनका कसूर है। बिना मतलब उन्होंने एक नया पंगा खड़ा कर दिया। जैसे बहुत पहले हिंदुस्तान था, वो मोदी साहब ने बहुत मुश्किल से सुलझाया और पूरी दुनिया पीस से रह रही। आज मैं आपकी वसादत से मैं डी साहब को कहना चाहता हूँ, इन्हीं लोगों ने, शैतान लोगों ने जो कठुआ महाजनों की बिल्डिंग तोड़वाई थी ना, ये और भी नजायज जो किया है, वो इन्होंने, इनकी वजह शैतानों से बचो। और ये 2-4 शैतान होते हैं जो क्रिमिनल फसाद कराते हैं, तभी दुनिया। आज हमें इस बात का, चाहे और जो मर्जी ज़मीन लो, अगर इन्होंने लेनी है, पहले पूरी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जितने भी इलीगल, जितने भी गैर कानूनी सरकारी ज़मीनें हैं, जो भी है, उसको पहले ख़त्म करो, लास्ट में हम खुद ही कर लेंगे। इनके कहने की जरूरत नहीं। मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूँ, डीसी साहब आप एक बहुत लायक अफसर हो। आपने कठुआ में पहले डीसी बने हो, आपने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बनना, बहुत दूर तक जाना है। आप किसी के बहकावे में मत आओ। आप 2 डीसी हो, जनाब की मैडम उधमपुर डीसी है, आप पूरे प्रोविंस के मालिक हो। आप ऐसा इन बेवकूफ़ों के कहने, मेरे जो आदमी के कहने में मत गलत काम करो। अगर मैं भी किसी की शिकायत करता हूँ, मैं भी किसी के नजायज़ काम करता हूँ, उसकी बात मत, पहले वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन करो, अच्छे अफसरों की एक सेट बनाओ। आज हमें जी, आज कोई तकरीबन 7 बजे मुझे कॉल आया कि हमारे जहाँ मस्जिद है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको गिराने आई है। तो मैंने अपने सभी लोगों से दरियाफ़त किया कि मस्जिद का की पोजीशन क्या है, उसकी ज़मीन का क्या स्टेटस है। तो हमने ये सब बातें कोशिश की उसको पता करने की। हमने पूछा, इनसे दरियाफ़त किया, क्या तहसीलदार साहब ने आपको कोई नोटिस दिया है कि जहाँ हाई लेवल का कोई नोटिस आपके पास आया है? तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, हमारी ज़मीन जो है वो, इसके कागजात भी हैं,
इस ज़मीन के, जो इन लोगों ने बताया कि हमारी ज़मीन के कागजात भी हमारे पास अवेलेबल हैं हमारी मस्जिद के, सॉरी, बट मस्जिद जो है ये काफ़ी देर से, पिछले 8-10 साल से बनती आई है और ये रेडी है, मस्जिद जो रेडी है। इसका ऐसे होता है कि हमारे लोग धीरे धीरे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, माल मवेशी अपना चरा के या जैसे भी हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, तो ये मस्जिदें बनते बनते 10-15 साल लग जाते हैं। सो दैट इस मस्जिद को बने हुए काफ़ी देर हो गई है। आप लोग देख सकते हो इसमें एक ईंट भी जो आप देख सकते हो कि प्लस्तर जो है वो पुराना हो गया है, इसमें जो सीमेंट सारी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चिनाई कब की हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज का जो वक्त है, वहाँ से अमरनाथ यात्रा है, ऊपर से हमारे इलेक्शन सर पे है, तो इस तरह मुझे लगता है कि तहसीलदार साहब ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह अपसेट नहीं करना चाहिए था। इस तरह हमारे लोगों को, भाई हम पार्टी में काम कर रहे हैं, हम लोगों से वोट दरियाफ्त करने बटोरने के लिए आते हैं, हम लोगों को कहते हैं भाई पार्टी आपके साथ है, आप हमें वोट दो, ठीक है ना। सो दैट लोगों के पास जब हम आ रहे हैं तो लोग हमें तंग करेंगे, ठीक है ना। तो लोग हमें सुबह से तंग कर रहे हैं, भाई आप लोग कहाँ छपे हुए हैं। तो हमने कोशिश की, पहले हाई अथॉरिटी को हमने कोशिश की भी हम गस्टर अफसर से बात करेंगे कि सर इस तरह का मसला है, वहाँ पे कोई मारपीट हो जाएगी, किसी का नुकसान हो जाएगा। हालांकि हमारे जहाँ पे जितने बुजुर्गान हैं, इन्होंने सबको, नौजवानों को, ये सब बता रहे थे कि हमने सब ने नौजवानों को समझाया कि भाई कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इस तरह का कोई ऐसा ना करें, कानून को हाथ में ना लें। तो आप समझ सकते हो कि मस्जिद मंदिर जो है, ये जज्बात जुड़े हुए हैं लोगों के। भाई हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मस्जिद और मंदिर ही पे आस्था है सब लोगों की, ठीक है ना। आपने अगर किसी के दिल को गिराना है, ये है दिल, ठीक है, आपने किसी के दिल को गिराना है तो आप भाई सेटिस्फाई करो लोगों को। हमारे खान साहब हैं, ये सीनियर सिटीजन है हमारे गुजर कम्युनिटी के। हमारे लोगों, अगर मुझे पार्टी ने हमें कोई ओहदा दिया है तो भाई आप हमें बोलो कि भाई आपकी कम्युनिटी के साथ ऐसा मसला आ गया है तो हमने ये करना है। भाई आप ऐसे अचानक से सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसीलदार साहब ने ये बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पे बुलाया है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, रात दिन हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है हमारे लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से। यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही डीएसपी साहब, एसएसपी साहब हमारे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं रात दिन, हमारी माँ बहनों की, हमारे माल मवेशियों की। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने लोगों को भी कह रहे हैं भी भाई किसी भी तरह का आप कानून